Daesh, who call themselves ISIS, are known as the world's most feared terrorist organization. आतंक का काला साया, आईएसआईएस का उदय। इस संगठन ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। 21वीं सदी के दूसरे दशक में जब दुनिया तकनीकी प्रगति और वैश्वीकरण की ओर बढ़ रही थी, दुनिया ने एक नए खतरे का सामना किया, आईएसआईएस। इस संगठन ने अपने आतंक से सभी को चौंका दिया। इराक और सीरिया में जन्मा यह आतंकी संगठन तेजी से फैलता गया और कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। अपनी क्रूरता और बर्बरता के लिए जाना गया। उन्होंने निर्दोष लोगों पर अत्याचार किया और शहरों को तबाह कर दिया। आईएसआईएस का उद्देश्य एक खिलाफत बनाना था जो उनके विचारधारा के अनुसार चलता हो, जहां शरीयत कानून लागू हो। उन्होंने अपने अनुयायियों को इस विचारधारा के तहत संगठित किया। इसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर हिंसा, युद्ध और आतंक फैलाया, हत्या और अपहरण जैसी भयानक घटनाओं को अंजाम दिया। उनके अत्याचारों ने पूरी दुनिया को सदमे में डाल दिया। पावर में ऊपर और फिर नीचे, सत्ता का शिखर और पतन का आरंभ। 2014 में आईएसआईएस ने इराक के मोसुल शहर पर कब्जा कर लिया। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। यह उनकी ताकत का प्रतीक था। आईएसआईएस ने अपनी शक्ति और प्रभाव को बढ़ाने के लिए इस विजय का उपयोग किया। उन्होंने खुद को इस्लामिक स्टेट घोषित कर दिया और अपने नेता अबू बकर अल बगदादी को खलीफा बताया। यह घोषणा उनके आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षाओं को दर्शाती थी। हालांकि पूरी दुनिया से निंदा और मिलिट्री एक्शन के बाद आईएसआईएस की पावर कमजोर होने लगी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने एकजुट होकर आईएसआईएस के खिलाफ मोर्चा खोला। 2017 तक उन्होंने अपने कब्जे वाले ज्यादातर इलाकों को खो दिया था। यह उनके पतन की शुरुआत थी, जो उनके अंत की ओर इशारा कर रही थी। छाया में छिपा खतरा, आईएसआईएस आज कहां है? हालांकि आईएसआईएस को युद्ध के मैदान में हरा दिया गया है, लेकिन यह पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। यह संगठन अब छापामार युद्ध की रणनीति अपना रहा है। इराक और सीरिया के दूर दराज इलाकों में यह अब भी एक्टिव है। इसके अलावा आईएसआईएस ने अफ्रीका और एशिया के कई देशों में अपनी ब्रांचेस स्थापित कर ली हैं। बदलती चालें, छुपकर वार और जहरीली बातें। अपनी मिलिट्री हार के बाद आईएसआईएस ने अपनी चालें बदल दी हैं। ये अब छुपकर हमला करने पर जोर दे रहा है। इसके आतंकी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बम धमाके और गोलीबारी जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। साथ ही आईएसआईएस सोशल मीडिया और इंटरनेट का इस्तेमाल करके जहरीली बातें फैलाता है और नौजवानों को बहलाता है। दुनिया एक साथ आईएसआईएस के खिलाफ। आईएसआईएस के खतरे को कम करने के लिए पूरी दुनिया एक साथ आई है। अमेरिका के नेतृत्व में कई देशों ने इराक और सीरिया में हवाई हमले किए हैं। साथ ही संयुक्त राष्ट्र ने भी आईएसआईएस के खिलाफ कई पाबंदियां लगाई हैं। भारत समेत कई देश इस लड़ाई में बेड़ा चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आगे की चुनौती, आईएसआईएस का अंत या वापसी। यह सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले था। आईएसआईएस को कमजोर कर दिया गया है, लेकिन यह खतरा टला नहीं है। उनकी ताकत भले ही कम हो गई हो, लेकिन उनकी विचारधारा अभी भी जीवित है और यह एक गंभीर चिंता का विषय है। यह संगठन अपनी विचारधारा और नफरत फैलाने के नए तरीके खोज रहा है। सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्मों का उपयोग करके वे नए समर्थकों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया को सतर्क रहना होगा और आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखनी होगी। यह एक वैश्विक समस्या है और इसके समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। हमें मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा
कि आईएसआईएस की न वापसी हो और न ही ये दुनिया में फिर से अपना जहर फैला सके। इसके लिए हमें सामूहिक प्रयास और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है।